आप क्या कर रही थी? आप तो ये केस छोड़ चुकी हैं, तो फिर आप क्या हैं? फिर आप भी सुअर हैं। जब आपने ये कहा है कि जो भी गुलाम हैदर के बच्चों की या गुलाम हैदर की बात करता है या सीमा हैदर का सपोर्ट करता है, वो सारे के सारे सुअर हैं। मैं तो ये केस छोड़ चुकी, 6 महीने से छोड़ चुकी। एक जर्नलिस्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली महिला जो अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहती हैं, ठीक है, अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहती हैं कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, मगर क्या उनको जर्नलिस्ट के कुछ कानून कुछ कायदे मालूम है? बिल्कुल भी इनको कोई जर्नलिस्ट के कानून और कायदे मालूम नहीं। तो दोस्तों ये क्लिप मैंने लगाया है, तो आप ये ज़रा देखें कि जो क्लिप इन्होंने लगाया है क्या ये तुक बनता था ऐसे क्लिप लगाने का? मैं लानत भेजता हूँ इनकी सोच पर, मैं लानत भेजता हूँ इनके मुंह पर कि इस तरीके की पत्रकारिता ये करके दिखाती हैं, अपने आप को ये साबित करती हैं और बार बार गुलाम हैदर को इंसाफ के कटोरे में ला के खड़ा करती हैं कि गुलाम हैदर मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। तो दोस्तों गुज़िश्ता दिन मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर कुछ लोग कुत्ते की तरह गुलाम हैदर पर भौंक रहे हैं। मेरे ख्याल से जिनके पास कोई कंटेंट नहीं, जिनके पास कोई और ख़बर नहीं, ठीक है, तो वो रहकर फिर गुलाम हैदर पर भौंकना शुरू कर देते हैं कि क्यों गुलाम हैदर अब तक जो इल्ज़ामात उस वीडियो में कहा गया है कि जो इल्ज़ामात गुलाम हैदर भारत सरकार पर या भारत के लोगों पर लगा रहा है, तो प्यारे बहन भाई सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुलाम हैदर ने कभी भी भारत हुकूमत पर इल्ज़ामात नहीं लगाए। योगी जी से, मोदी जी से हमेशा उसने गुहार लगाई है, कभी उसने इल्ज़ाम तराशी नहीं की है। वो बाप अपने मासूम बच्चों से दूर है और उसने हमेशा गुहार लगाई है। कभी उसने भारत के आवाम या भारत के लोगों पर या भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर कभी उसने इल्ज़ाम तराशी नहीं की है, मगर उसके हमेशा से मासूमाना सवालात थे, वो मासूमाना सवालात हमेशा से करता है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता चलूँ कि आज मेरे ऑफिस में जो ऐसी ना चलने की वजह से, तो मेरे पीछे आपको माहौल नज़र आ रहा होगा कि जानवर भी हैं और ये छपरा भी है। तो मैं यहाँ पर ये कह लें कि गर्मी भी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है और अगर फ़ैन चलाते हैं हम लोग, फ़ैन ऑन रखते हैं, तो फिर वो आवाज़ आती है वीडियो के अंदर। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर अपना ये समझ लें कि जानवरों की मैंने जगह बनाई हुई है यहाँ पर, तो मैं आज यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि लोग कुछ जो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं उनको जवाब देना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाना बेहतर समझा, वरना मसरूफियात के बाइस में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, ये क्लिप भी मैं भी लगाऊंगा, आप देखें किस तरीके से जो है दिखाया जा रहा है कि गुलाम हैदर मतलब खेल कर रहा है। गुलाम हैदर एक चैनल चला रहा है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि गुलाम हैदर को बच्चे चाहिए ही नहीं, ठीक है। मतलब उस पत्रकार मोहदया का कहना ये है कि गुलाम हैदर को अपने 4 मासूम बच्चे चाहिए नहीं, वो सिर्फ एक षड्यंत्र रचा रहा है। गुलाम हैदर एक षड्यंत्र रचा रहा है, उसको गुलाम हैदर को बच्चों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर गुलाम हैदर को बच्चों की ज़रूरत नहीं है तो क्या आपको बच्चों की ज़रूरत है? आप जिस तरीके का क्लिप आपने लगाया सीमा हैदर का और सचिन का, वो रियल क्लिप नहीं है, ठीक है, वो फेक बना हुआ क्लिप है और आप इसमें वर्गुलरिटी फैला रही हैं अपने वीडियो के अंदर। क्या आपको ये इज्जत देता है? एक जर्नलिस्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली महिला जो अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहती हैं, ठीक है, अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहती हैं कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, मगर क्या उनको जर्नलिस्ट के कुछ कानून कुछ कायदे मालूम है? बिल्कुल भी इनको कोई जर्नलिस्ट के कानून और कायदे मालूम नहीं। तो दोस्तों ये क्लिप मैंने लगाया है, तो आप ये ज़रा देखें कि जो क्लिप इन्होंने लगाया है क्या ये तुक बनता था ऐसे क्लिप लगाने का? एक जर्नलिस्ट के शोबे से वाबस्ता अगर कोई बंदा होगा तो क्या वो इस तरीके की क्लिप लगाएगा? कभी भी नहीं। पहली बात, वो जो क्लिप है वो रियल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वर्गुलरिटी आप अपने चैनल पर इस वीडियो के अंदर क्यों फैलाना चाहती हैं, ये समझ में नहीं आता। क्या आपका चैनल पे व्यूज़ आना बंद हो गए? क्योंकि आपने तो पिछले 4 महीने 3 महीने पहले ये कहा था कि मैं 6 माह से गुलाम हैदर का केस छोड़ चुकी हूँ, मैं 6 माह से गुलाम हैदर का केस छोड़ चुकी हूँ, और सीमा हैदर के सपोर्टर और गुलाम हैदर के सपोर्टर सारे के सारे सुअर हैं। सीमा हैदर के सपोर्टर और गुलाम हैदर के सपोर्टर सारे के सारे सुअर हैं। तो फिर आप अभी रिसेंटली कुछ दिनों से जो बार बार सीमा हैदर को बुरा भला कहती रही, तो फिर आप क्या कर रही थी? आप तो ये केस छोड़ चुकी हैं, तो फिर आप क्या हैं? फिर आप भी सुअर हैं।
जब आपने ये कहा है कि जो भी गुलाम हैदर के बच्चों की या गुलाम हैदर की बात करता है या सीमा हैदर का सपोर्ट करता है वो सारे के सारे सुअर हैं। मैं तो ये केस छोड़ चुकी, 6 महीने से छोड़ चुकी, जाऊंगी जो मुंह नोच के आऊंगी। पहले अपना मुंह देखो, ठीक है, पहले अपनी औकात और हद में रह के बात करो, फिर उससे बढ़कर औकात से ज़्यादा बढ़ के इंसान को नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि अब तक वो ग्राउंड लेवल पे जाके सीमा हैदर का एक बाल भी बाका कर सका हो, सीमा हैदर के घर के बाहर जाके कोई 1 सेकंड का भी कोई एहतजाज कर सका हो। आप भी गई थी तो सीमा हैदर की उठाऊगिरी चाटुगिरी करने के लिए गई थी, किसी वजूहात के बिना पर। जब आपको दोबारा आने की वहाँ इजाज़त नहीं मिली तो आप सीमा हैदर के खिलाफ हो गई। और आपको तकलीफ सीमा हैदर के इलीगल आने से नहीं है, आपको तकलीफ सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने और सीमा हैदर के फेमस होने से। तो प्यारे बहन भाइयों, ये समझना लाजमी है कि कुछ लोगों को तकलीफ सीमा हैदर के इलीगल होने से नहीं है, सीमा हैदर के फेमस होने और सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने से परेशानी है। और दोस्तों देखें, पत्रकारिता एक बहुत ही मुखलिस शोबा है, एक बहुत ही अच्छा शोबा है। तो मैंने जो कल की वीडियो देखी, इसमें पत्रकारिता का टोटल जनाजा निकाल दिया गया है, जर्नलिज्म का टोटल जनाजा निकाल दिया गया है। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि भारत के अंदर अब तक जितने भी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं, मैं जर्नलिस्ट शोबे की बात कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा। कोई यूट्यूबर अपने आप को ये एज्यूम ना करे कि मैंने यूट्यूबर्स को कहा, मैंने यूट्यूबर्स को नहीं कहा, मैंने अपने आप को जो जर्नलिस्ट लोग कहते हैं मैंने उनको कहा कि भारत में शायद जर्नलिस्ट नाम का शोबा बहुत ही नापेद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हरगिज़ के पूरा नहीं है, बहुत नापेद है, क्योंकि ये जो पत्रकार महोदय हैं ये अपने आप को एक जर्नलिस्ट बताती हैं। तो क्या प्यारे बहन भाई, ये जो क्लिप मैंने लगाया, आपको ऐसा लगता है कि कोई जर्नलिस्ट ऐसा क्लिप लगा सकता है? मैं लानत भेजता हूँ इनकी सोच पर, मैं लानत भेजता हूँ इनके मुंह पर कि इस तरीके की पत्रकारिता ये करके दिखाती हैं, अपने आप को ये साबित करती हैं और बार बार गुलाम हैदर को इंसाफ के कटोरे में लाके खड़ा करती हैं कि गुलाम हैदर मुजरिम है। इन्होंने इस बात पर भी आवाज़ उठा दी कि गुलाम हैदर क्यों छोड़ के गया था सीमा हैदर को, गुलाम हैदर क्यों छोड़ के गया था सीमा को या हैदर को, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है, इसके अंदर ये कहती हैं कि भरोसा नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, इन्होंने तो टोटली जो हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता है प्यारा अच्छा, इन्होंने तो उस पर कलंक ही लगा दिया कि गुलाम हैदर को क्या ज़रूरत थी कि सीमा हैदर को छोड़कर भारत गया। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि आपको भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों देखें, अगर गुलाम हैदर को इस बारे में पता होता तो आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर उसको छोड़ के जाता? और अगर गुलाम हैदर किसी किस्म का इसमें मुलविस होता कि उसको सीमा को मारता था या सीमा के साथ कोई उसके अच्छे सलूक नहीं थे, तो आपको ऐसा लगता है कि वो फिर अपनी बीवी को छोड़ के जाता? जो शख्स अपनी बीवी पर भरोसा ना करता हो, जो शख्स अपनी बीवी पर शक करता हो, जैसा कि सीमा हैदर ने मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहा कि वो मुझ पर शक करता था, वो फलाना करता था, वो मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देता था। तो दोस्तों, जो बंदा, जो शख्स अपनी बीवी पर, अपनी घरवाली पर, अपनी वाइफ पर अगर कोई शक करता हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो उसको छोड़ के 7 समंदर पार जाता? कभी भी नहीं। तो दोस्तों, जानना ये ज़रूरी है कि कौन गुलाम हैदर के हक़ के लिए बात कर रहा है और कौन सिर्फ मज़े ले रहा है। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ व्यूज़ लेना है, अपना चैनल चलाना है और पाकिस्तान को बुरा भला कहना है, ताकि अपने मुल्क भारत के अंदर चैनल मज़ीद आगे चले जाए। क्योंकि सीमा हैदर की सोच वाले, AP सिंह की सोच वाले बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान मुल्क को मतलब अपना दुश्मन और पाकिस्तानी को अपना दुश्मन और मुस्लिम को अपना दुश्मन मानते हैं। मैंने कुछ लोगों की बात की, सबकी नहीं, सब तो बहुत सारे हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा उन महिला को ये पैगाम देना मकसद था कि खुदारा अपनी आंखों को खोलें और एक मजलूम बाप का मज़ीद मजाक ना बनाएं कि गुलाम हैदर को पता था गुलाम हैदर आंदोलन कर रहे, तो गुलाम हैदर पाकिस्तान में आंदोलन क्यों नहीं करता? अरे भैया, थोड़े से अकल के नाखून ले लो, थोड़े से अकल के नाखून ले लो कि इलीगल एंट्री उसने भारत में की है, इलीगल एंट्री उसने भारत में की है, तो पाकिस्तान कैसे उस पर जो है एक्शन लेगा? आप बताएं। तो आप ये बताएं कि इंडियंस जो लोग हैं, इंडियंस जो कैदी हैं, इंडियन जो प्राइजनर्स हमारे पाकिस्तान के अंदर इलीगल एंट्री करके बैठे हुए, तो आपके इलाके में है वो सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तान में कैद हैं। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ पर इलीगली तौर पर जो एंटर हुए हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में। तो सैकड़ों की तादाद में जो इलीगल एंट्री आपके मुल्क में, जो हमारे मुल्क में, वो मुल्क कभी भी इलीगल एंट्री करने वाले की मांग नहीं करता है। आप कहाँ की जर्नलिस्ट हैं? क्या नदी नालों की
जंगल की जर्नलिस्ट हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो इनके अकल पर पर्दे पड़े हैं ये हट जाएं और ये कभी अकल की बात करें, अच्छी बात करें। वैसे उम्मीद तो ये नहीं है कि वो अकल की कभी बात करेंगी। तो इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।